वेलकम लर्नर्स, दिस इज़ योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज की वीडियो में हम नॉर्मन लिविस जो बुक है उस बुक का सेशन नंबर 23 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले के चैप्टर्स को मैंने कवर किया है अपनी प्लेलिस्ट में। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है आप जा करके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को विदाउट फर्दर डिलेइंग। कुछ वर्ड्स लिखे हैं हमारे सामने जो प्रीफिक्स हो सकते हैं, रूट वर्ड्स हो सकते हैं या सफिक्स हो सकते हैं। ठीक है, इनसे जो इंग्लिश के वर्ड बने हैं वो हमें देखने हैं और उनकी मीनिंग के साथ में। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट वर्ड है बोनस या बेन। बोनस का मीनिंग होता है गुड या वेल, यानी कि गुड अच्छे सेंस में हम बोनस और बेन का यूज करते हैं। ठीक है, ओके, ये भी ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड लिखे हैं ना, ये वर्ड लैटिन से आए हुए हैं और एडजेक्टिव हैं। ठीक है, लैटिन के एडजेक्टिव वर्ड हैं ये, जिनका मीनिंग होता है गुड और वेल। एक बात और ध्यान रखें, वैसे तो बोनस वर्ड जो इंग्लिश में होता है इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा पेमेंट। ठीक है, जो बोनस हम आर्थिक चीज़ों को कहते हैं ना कि हमें ये बोनस मिला हुआ है, तो वो बोनस का मीनिंग जो होता है ना वो अलग होगा। वो भी करेक्ट है, लेकिन वो वर्ड इंग्लिश वर्ड है। और यहाँ पे जो बोनस लिखा हुआ है ये लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है गुड एंड वेल। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, और आपको एक काम और करना है साथ साथ में, जो इंग्लिश वर्ड लिखे हैं ना, इंग्लिश वर्ड का मतलब ये कि इसका यूज़ करके मीनिंग यही हो, इसका यूज़ करके यहाँ पे जो वर्ड बनते हो उनको नोट डाउन करना है। ठीक है, चलिए तो आप बनाते चलेंगे। जैसे बोनस से हम कोई वर्ड बना ले और इनका यूज़ करके अगर हम कोई वर्ड बनाएं तो बहुत सारे वर्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, जैसे इनका यूज़ करके बेन का यूज़ करके बना लीजिए। बेन का यूज़ करके तो हम बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं, जैसे बेनेडिक्शन हो गया या बेनिफैक्टर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी, ओके, क्योंकि लिखने में काफ़ी टाइम जाएगा। नेक्स्ट, फाइट्स। फाइट का मतलब होता है फेथ, यानी विश्वास। तो कहीं भी किसी वर्ड में अगर फाइट फीडे कह सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल लगे पढ़ने में। आपको स्पेलिंग करेक्ट करनी है ना, क्योंकि एग्जाम में जिसे हम कॉन्कर हो पाए। ठीक है, बस। तो फीडे का मतलब यहाँ पे होता है फेथ, यानी विश्वास। कहीं पर भी अगर आपको ये फीडे वर्ड दिख जाए तो इसका मतलब है कि फीडे की बात की जा रही है, यानी विश्वास की बात की जा रही है। ठीक है, अब वो विश्वास अच्छा भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ में अगर हम कुछ प्रीफिक्स लगा देंगे तो वो हो सकता है अच्छे सेंस में विश्वास बताए या बैड सेंस में विश्वास बताए। फिलहाल हम वो नीचे कवर कर लेंगे। अभी हम फीडे का मीन फेथ मानते चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डिको और डिक्टस। ये जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है टू से, यानी टेल, कहना। अब इसी से वर्ड यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा। जैसे डिको डिक्टस का यूज़ करके हम वर्ड बना लें तो डिक्टेटर कह सकते हैं, डिक्टेटर कह सकते हैं, और जी डिक्टोरियल कह सकते हैं, डिक्टेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे कुछ वर्ड्स हैं जो हम बना सकते हैं और उसको पुट ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, पुट डाउन भी कर सकते हैं। जी, फ्रेजल वर्ब का भी हमें ध्यान रखना है। फिलहाल वो सीरीज हम बाद में कवर करेंगे। नेक्स्ट, अब देखिए, अब लिखा हुआ है आपके सामने ये वर्ड प्री। प्री वर्ड का मतलब क्या होता है? एक प्रीफिक्स होता है ये फिलहाल, और इसका मतलब होता है पहले, बिफोर, बिफोर हैंड, यानी कोई चीज़ होने के पहले। ठीक है, और इसको हम इंग्लिश में अगर चाहे वर्ड बनाना तो हम बना सकते हैं प्रेडिक्टर, प्रेडिसेसर बना सकते हैं, प्रेसिडेंट बना सकते हैं। ठीक है, यानी आप जो भी वर्ड आप डिस्कवर कर पाए उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, फिर आता है फोन। फोन वर्ड का मतलब होता है साउंड। ठीक है, और साउंड वर्ड का यूज़ करके, यानी साउंड तो मीनिंग है, फोन वर्ड का यूज़ करके हम कई वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे डिक्टाफोन ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ हम बना सकते हैं। वर्ड आप ढूंढ सकते हैं, वीडियो पॉज कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी जो मेंटल एबिलिटी है उसको थोड़ा बढ़ाएं, इंक्रीज करें, और फिर आप सर्च करें, फिर आप खुद से नोट डाउन करेंगे। आपके लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा, खुद की नोट्स। ठीक है, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ। चलिए नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट एक वर्ड आता है आपके सामने, कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का मतलब होता है अगेंस्ट, अपोजिट,
ठीक है, जैसा हम जानते हैं कॉन्ट्राडिक्ट होता है, कॉन्ट्रडिक्शन होता है, कंट्रेरी होता है, कंट्रास्ट होता है, जो कि अपोजिट सेंस में यूज़ किया जाता है। ओके, ये मेरे वर्ड्स हैं। अब इसके बाद में वीडियो पॉज करके आप अपने वर्ड्स खुद से सर्च कर सकते हैं, उसके बाद उनको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिर आता है ऐड। ऐड का मतलब होता है टू। ये वो वाला ऐड, जोड़ने वाला ऐड वर्ब नहीं है, ये यहाँ पे क्या एक प्रीफिक्स है, ठीक है। और ऐड का मतलब होता है टू या टुवर्ड। अभी जब हम ऐड का मतलब टुवर्ड के सेंस में पढ़ेंगे ना, तो अगर हमें वर्ड बनाना होगा तो एडिक्ट, एडिक्शन, इस तरीके का हम वर्ड बना लेंगे। ओके, जो काफ़ी किसी चीज़ में काफ़ी बिजी रहता हो उसको कहते हैं एडिक्ट या एडिक्शन, ठीक है, बुरी चीज़ों में स्पेशली। नेक्स्ट, फेसियो, फैक्टस, फेस, फिक, फाई। अब ये जो वर्ड लिखे हैं ना, ये सभी वर्ड जो है ना, ये ऐसे रूट वर्ड्स हैं कि फिक लगा करके, फिस लगा करके, एफ वाई लगा करके हम कुछ एडजेक्टिव, किसी का यूज़ करके एडजेक्टिव बना सकते हैं, और किसी जैसे एफ वाई का यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं, हम वर्ब बना सकते हैं, है ना, कुछ भी बना लें। हालांकि इनका मीनिंग हमेशा क्या निकलेगा, टू मेक और डू, ठीक है, यानी टू क्रिएट, कुछ भी बनाने के सेंस में हम इसका फेसियो का, फैक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अब जैसे हम बनाएंगे ना, तो टू मेक तो वैसे बनाना होता है, तो बनाना, अब कोई चीज़ बनाई जाए, अगर कोई चीज़ बनाई जाए तो हो सकता है वो नेचुरल ना हो, फिक्टिशियस बन सकता है, फिक्शन कह सकते हैं, जो वर्ड इंग्लिश में बना रहे हैं हम, फिक्शन कह सकते हैं, फिक्टिशियस कह सकते हैं, ठीक है। अभी ये टू मेक, टू क्रिएट के सेंस में इसलिए है ना, थोड़े बैड सेंस में है, जो बैड सेंस यानी कि जो नेचुरली नहीं है, जो मनगढ़ंत है, जो बनाई हुई है, ठीक है, जो फोनी चीज़ें हैं, स्प्यूरियस चीज़ें हैं, उस हिसाब से ये सभी वर्ड्स होते हैं। आप वर्ड्स सभी नोट डाउन करते चलेंगे। नेक्स्ट ओ आर वाई जो होता है ना, ये होता है सफिक्स, ठीक है, जैसे परफंक्टरी कह दिया, सेटिस्फैक्टरी कह दिया, ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, ये एडजेक्टिव वर्ड बना देते हैं। ये जो सफिक्स है ना, इनका यूज अगर हम किसी वर्ड में कर देते हैं तो ये हमेशा सफिक्स के तौर पे एडजेक्टिव बना देते हैं, और इसका मतलब होता है प्लीज वेयर, ठीक है, प्लीज वेयर। ओके, फिर आता है आपका मैनस वर्ड। मैनस का मतलब होता है हैंड, ठीक है, मैनस का मतलब होता है हैंड। अब मैनस को हम जहां भी यूज करेंगे ना, वहां पे हम हैंड के सेंस में यूज करेंगे। जैसे अब कौन कौन से वर्ड हम बना सकते हैं मैन के सेंस में, मैनस के सेंस में, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, मैनुअल, जो चीजें हाथ से की जाती हैं। अब मैन्युस्क्रिप्ट लिखा जाता है, हाथ से लिखा जाता है ना, प्रिंटिंग मशीन तो नहीं होती वहां पे। ओके, तो हाथ से जो कोई काम किया जाता है उसको बताने के लिए हम मैनस का यूज कर लेते हैं, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वोलो। अब एक वर्ड लिखा है वोलो। वोलो का मतलब होता है ना टू विश, टू विल, यानी विलिंग, टू विश, टू विल, टू विलिंग। तो वोलो वर्ड कहीं पे आए ना, तो आप जान जाइए कि ये विश के सेंस में है। अब वोलो को हम कहाँ कहाँ ढूंढ पाएंगे, जैसे मालवेलेंट, बेनवोलेंट, वोल्यूंट्री, आप कहीं से भी ढूंढ सकते हैं वर्ड्स को। तो कहने का मतलब इन सभी वर्ड में ना विलिंग, इच्छा वाली चीज़ों का जिक्र किया जाएगा। अब मलवेलेंट है तो वो बैड सेंस में है, बेनवेलेंट है अच्छे सेंस में है, जो इच्छा से कर रहा है काम, वॉल्यूंट्री है वो स्वैच्छिक है, यानी इच्छा से रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो वोलो का मीन होता है तो विश, टू विलिंग, टू विल। ओके, नेक्स्ट, टू प्लैक। प्लैक का मतलब होता है टू प्लीज, टू अपीज, सूदे, पेसिफाई, यानी शांत कराना, सांत्वना देना, ठंडा करना, राहत पहुंचाना। ओके, पैलिएट, बहुत सारी चीज़ होती है, सिनोनिम्स तो बहुत हो सकते हैं। तो हमें ध्यान ही रखना है कि जो प्लैक वर्ड होता है PLAC, ये प्रीफिक्स है, ये कंप्लीट वर्ड नहीं है, ये प्रीफिक्स है। इसको किसी के सामने लगा देंगे तो इसका मतलब होता है कि वो अपने आप में संतुष्ट होगा, खुश होगा, ध्यान रखना है। अच्छा, वर्ड अगर आपको ढूंढना हो तो आप ढूंढ सकते हैं, प्लैकेट ढूंढ सकते हैं, जो वर्ड बनता है हमारा, ठीक है, प्लैकेबल बन सकता है, इम्पेकेबल बन सकता है, ठीक है, कॉम्प्लेसेंट बन सकता है। नेक्स्ट, IVE, ये क्या होता है ना, एक सफिक्स होता है। देखिए इसके सामने हाइफन लगा हुआ है, जिन जिन वर्ड के सामने ना हाइफन लगा हुआ है वहां पे आप ये मान लेंगे कि ये सफिक्स हैं, लास्ट में बनते हैं। तो IVE जो वर्ड होता है ना, जो सफिक्स होता है वो एडजेक्टिव बनाता है,
एडजेक्टिव सफिक्स भी है और एडजेक्टिव बना सकता है, नाउन भी बना सकता है, हालांकि हर वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग होता है। उसके बाद आता है ORY, ये भी एडजेक्टिव सफिक्स है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक बात का और ध्यान मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ। यहाँ पे ORY था ना, यहाँ का जो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स अपने मन से बना दिए थे ना, वो जरूरी नहीं कि यहाँ पे सेट बैठे। जैसे अब यहाँ ORY का मतलब होता है ना प्लीज वेयर, और यहाँ ORY का मतलब होता है जैसे सेटिस्फैक्टोरी, करने वाली कोई चीज़, ठीक है, यानी एडजेक्टिव कुल मिला के ये वर्ड बनाते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। इम, इम जो है ना, इम का मतलब होता है इन यानी नॉट, ये निगेटिव प्रोफिक्स है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। उसके बाद आता है कॉम, कॉम का मतलब होता है विद यानी टुगेदर। अब कॉम जहाँ जहाँ आएगा, कॉम जहाँ जहाँ भी आएगा, कॉम का मतलब होता है कॉन यानी साथ में चलने वाली चीज़ें, ठीक है, विद टुगेदर। अब जैसे कॉम्प्लेसेंट हो गया, ठीक है, और कॉन्कॉमिटेंट हो गया, हालांकि कॉन नहीं, वहाँ पे तो कॉन्कॉमिटेंट जी, तो कॉन्कॉमिटेंट तो खैर इसका एग्जाम्पल हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक जो कॉम वर्ड होता है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, जो कॉम आपका ये वर्ड है, जो आपका प्रीफिक्स है, इसका मीनिंग होता है कॉन और इसका मतलब होता है विद या टुगेदर, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसके बाद में एक और वर्ड बचा है, वो है डोमो, डॉन, माफ कीजिएगा, डोनो, तो डन कह सकते हैं उसको हम। तो जो डोनो वर्ड है उसका मतलब होता है टू गिव, देना। अब वही डन से बना हुआ है, बहुत सारी चीज़ बन जाती हैं, जैसे डोनो जी, इसके साथ में हम वर्ड बना सकते हैं टू गिव है एक्चुअली। तो टू गिव, गिव का मतलब क्या, जो देने वाला हो या देने के सेंस में यूज किया जाए, जहां भी DONOI वहां पे मान लेंगे कि टू गिव की बात चल रही है। अगर इससे वर्ड बनाना चाहें, डोनर बना सकते हैं, डोनेट बना सकते हैं, डोनेशन बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हर चीज़ गिविंग ही तो की जाती है, तो वही चीज़ बताने का सेंस है। अच्छा, तो वीडियो आपका मैं फिनिश करती हूँ यहाँ पे, बहुत छोटा सा है, बहुत इजी भी है, और इसमें जो काम करना है आपको, लिखा सब कुछ है, पढ़ा आप सब कुछ लेंगे, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आपको जो काम करना है, समझना है, पढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है, क्योंकि ये नोट डाउन करने से ही आप चीज़ों को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि आपको वर्ड बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग आपका यूज़ करना पड़ेगा, फिर चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। ओके, चलिए, इनसे रिलेटेड ना अभी इसी सेशन में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो बनते हैं, वो मैं आपके सामने अगली वीडियो में लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए, तो जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट था वो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये जो वर्ड्स लिखे हैं, हमें वर्ड्स पे फोकस करना है, इंस्ट्रक्शन को आप चाहें तो प्रोनाउंस कर सकते हैं और मीनिंग मेरे साथ पढ़ते चलेंगे। ओके, जैसे बिनाइन लिखा हुआ है, तो जो बिनाइन वर्ड होता है, हमने ये पढ़ा था कि जो बोनस होता है, बोनस का मतलब गुड होता है, बेन का मतलब गुड होता है, और इसी BE का यूज करके बिनाइन वर्ड बना है। बिनाइन और बेनिग्नेंट, अभी नीचे फिलहाल हम इन सारे वर्ड्स को पढ़ने वाले हैं। बिनाइन जो होता है, जहां पे BENE आएगा या बोनस आएगा, इन सारे वर्ड्स का मतलब गुड होता है, ठीक है। तो बिनाइन यानी काइंडली, और काइंडली क्या, जो काइंड होता है वो गुड होता है ना, इस वजह से तो बिनाइन का मतलब हम अच्छे सेंस में यूज करते हैं, यानी गुड पर्सन, विनम्र पर्सन। बेनिग्निटी, बेनिग्निटी क्या है, ये नाउन फॉर्म है, और इसे दयालुता का मतलब ये नाउन फॉर्म है जी। बेनिग्नेंट, बेनिग्नेंट क्या होता है, ये एडजेक्टिव फॉर्म है। बेनिग्नेंसी, बेनिग्नेंसी और बेनिग्निटी ये दोनों सिनोनिम्स हैं। बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन, डिक्शन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, डिक्शन का मतलब होता है ए सेइंग गुड, ए ब्लेसिंग, यानी कि जहां पे हमें बेनेडिक्शन मिल जाए, यानी बेनेडिक्शन का मतलब जो बेने वर्ड मिलेगा गुड के सेंस में होगा, तो हमें अच्छे के सेंस में यूज करके चलना है, ठीक है। अपोजिट बनाने के लिए हमें मैलिस का यूज करना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है बैड, ठीक है, जैसे मेल्फिशेंट, मेलेडिक्शन, ठीक है। तो अपोजिट वर्ड्स हैं सारे। फिलहाल अभी हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो हम यहाँ पे सिर्फ अच्छे वर्ड्स पढ़े, अच्छे वर्ड्स का मतलब कि हम यहाँ पे गुड सेंस में सारी चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं। अब देखिए, बेनेडिक्टरी होता है आपका एडजेक्टिव वर्ड इसी बेनेडिक्शन का। उसके बाद बेनिफिशिएंट होता है, बेनिफिशिएंट हम जानते हैं अच्छे सेंस में यूज करते हैं बेनिफिशिएंट जी। फिर बेनिफिशियंस, इसका नाउन हो गया। बेनिफैक्टर होता है, एडजेक्टिव बनता है।
बेनिफैक्शन होता है, नाउन बनता है। बेनिफिशियरी होता है, जो आर्थिक चीज़ों को, इकोनॉमिक चीज़ों के लिए जो फायदेमंद हो वो। बेनवोलेंट होता है, यानी कि दाता, यानी अच्छा काम जो करने की इच्छा रखे। जी, दोनों टाइप में हो सकता है, हालांकि ये दूर का सिनोनिम बनेगा। बेनवोलेंट मतलब जो अच्छा काम करने की इच्छा रख रहा है। बेनवोलेंस उनका जो नाउन फॉर्म बनता है, जो करने की क्षमता होती है, जो पोटेंशियल होता है, वो बेनवोलेंस होता है। बोनाफाइड, फाइड का मतलब मैंने आपको बताया कि फेथ होता है, यानी अच्छा फेथ रखने वाला, गुड फेथ। फाइडेलिटी का मतलब होता है कि फाइडेलिटी का मतलब होता है लॉयल्टी। इनफाइडेलिटी का मतलब होता है कि जो लॉयल्टी नहीं है, यानी इसका फाइडेलिटी का अपोजिट। उसके बाद इनफिडल का मतलब होता है अविश्वासी। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स थे जिनको हमने एक नज़र में पढ़ा है। बाकी आप चाहे पॉज करके एक एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग निकाल करके, एक एक वर्ड का मीनिंग निकाल करके आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, हम आगे चलते हैं। ओके, नाउ वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। डिक्टा हमने कब पढ़ा था? जब हमने ये देखा था कि डिको और डिक्टेस का मतलब होता है टू से, टू टेल, बताना। ठीक है, ऑर्डर देना, करना। जैसे उसी से हमने वर्ड बनाया था डिक्टाटोरियल, डिक्टेशन, डिक्टेटर, डिक्टेट। ठीक है, तो उसी का डिक्टाटोरियल वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे, जो हमें बताते हैं कि व्हाट टू डू, कि क्या करें। नेक्स्ट, इसके बाद आता है वोल्यूशन। वोल्यूशन का मतलब होता है कि वो वोल्यूशन हमने पढ़ा था विलिंग के सेंस में। ठीक है, टू विश के सेंस में। वोलो का मीन्स जो होता है, जो वोलो वर्ड होता है, VOLO, इसका मीनिंग होता है टू विल, इच्छा करना। तो इच्छा करने के सेंस में हम वोल्यूशन का यूज करते हैं। ठीक है, पावर ऑफ विशिंग, विलिंग। नेक्स्ट, प्लेकेशन। प्लेकेशन होता है प्लेकेट का नाउन फॉर्म, यानी शांत कराना, सांत्वना जो होती है, उसी का मीनिंग है ये, सिनोनिम। प्लेकेटिव का मतलब होता है शांत कराने के सेंस में। ये एडजेक्टिव जो बनता है वो एडजेक्टिव फॉर्म लिखा है। प्लेकेटरी, ये भी एक प्रकार का एडजेक्टिव है। इन सब का मीनिंग होता है टू सूट, टू अपीज, टू मेक हैप्पी, टू रिलीव। प्लेकेबल, प्लेकेबल का वही मीनिंग होता है, प्लेकेबल एडजेक्टिव है। इम्प्लेकेबल, अब देखिए इम का मतलब यानी नॉट होता है, ये ऐसा प्रीफिक्स है जिसके आगे लगेगा नॉट बनाता चला जाएगा। तो इम्प्लेकेबल का मतलब था जो सांत्वना देने योग्य नहीं हो। प्लैकेबिलिटी का मतलब होता है नाउन फॉर्म, किसका? इसका, प्लैकेट का नाउन फॉर्म। इम्पैकेबिलिटी, ये आपका इम्पैकेबल का नाउन फॉर्म है। अब प्लैसिड का मतलब होता है शांत। फिर प्लैसिडिटी जो होता है नाउन होता है। कॉम्प्लेसेंट, यानी कॉम का मतलब होता है साथ, कॉन यानी कि अपने साथ में हैप्पी रहना, यानी अपने साथ में खुश रहना। कॉम्प्लेसेंस, ये उसका नाउन फॉर्म है। ठीक है, तो जो चीज़ों को मैंने एक नज़र में फिनिश कर दिया है ना, चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो को पॉज करना है और एक एक चीज़ को प्रोनाउंस करते हुए और अलग अलग उनका मीनिंग निकालते हुए आपको कॉपी में लिखते हुए जाना है। ठीक है, वीडियो लेंथी ना हो, इसलिए मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई लॉजिक देना हो, कुछ चीज़ें अलग लगती हो, तो मुझे आप ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू सो मच।